हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नींद की ऐसी कौन सी दवाएं हैं जिनको आप खाकर अपनी नींद ना आने की समस्या को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ नींद से जुड़ी हम कई तरीके की दवाओं के बारे में भी आपको बताएंगे और उसमें से सबसे पावरफुल दवा कौन सी है उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। आइए बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिन दवाओं हम नींद की दवा के नाम से जानते हैं असल में उनको सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स क्लास की दवा कहते हैं, जिनका प्रयोग मस्तिष्क में होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में किया जाता है। साथ ही साथ अन्य प्रकार के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहली है बेंजोडाइजेपिन और दूसरी है नॉन बेंजोडाइजेपिन। और साथ ही साथ बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी को तीन भागों में बांटा गया है। पहली है हिप्नोटिक्स, दूसरी है एंटी एंजाइटी और तीसरी है एंटी कन्वर्जेंट। आपको बता दें कि इन सारी कैटेगरीज में पाई जाने वाली दवाएं बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पर ही अपना कार्य करती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब भी ये दवाएं डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो उनको एक लिमिटेड डोज में और अमाउंट में ही चलाया जाता है क्योंकि ओवरडोज से इसका कई बार दुष्परिणाम भी हो सकता है जिसकी वजह से ड्रग पॉइजनिंग भी हो सकती है और साथ ही साथ अगर केस बिगड़ गया तो मरीज की जान भी जा सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन क्लासेस में पाई जाने वाली दवाओं के बारे में। तो जो सबसे पहली दवा है वो है डायज़ेपाम, जो कि सबसे पुरानी दवा है और इसका प्रयोग हर प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम्स में किया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सीजर्स में इमरजेंसी ड्रग के तौर पर भी इस दवा को यूज किया जाता है। इस दवा की जो प्रमुख बात है वो ये है कि इसको लंबे समय तक प्रयोग करने से नींद आने जैसे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अब बात करें दूसरी दवा के बारे में तो दूसरी दवा है लोराज़ेपाम। ये दवा स्लोली एक्टिंग और स्लोली एब्जॉर्बिंग है, यानी कि ये अपना कार्य बहुत धीरे करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में भी बहुत धीरे धीरे कर एब्जॉर्ब होती है एज कम्पेयर टू डायज़ेपाम। इसके अलावा तीसरी जो दवा है वो है अल्प्राज़ोलम, जो कि एंजाइटी को ठीक करने के लिए दी जाती है। ये दवा मोस्टली प्रयोग की जाती है क्योंकि इस दवा को लेने के बाद नींद आ जाती है जिसका असर लगभग 12 घंटे तक रह सकता है। चौथी जो दवा है वो है क्लोनाज़ेपाम। इस दवा को नींद की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ इसका प्रयोग कन्वर्जन में भी किया जाता है। इसके अलावा पांचवी जो दवा है वो है फ्लोराज़ेपाम। ये दवा मुख्य रूप से नींद की दवा के रूप में ही जानी जाती है, लेकिन इस दवा का जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि यदि हम इस दवा को 3 से 5 दिन तक लेते हैं तो आपको अत्यधिक मात्रा में नींद आ सकती है, यानी आपको नींद से उठने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। छठवीं जो दवा है वो है ट्राइज़ोलम। आपको बता दें कि ये दवा बहुत ही जल्दी असर करती है। इस दवा को लेने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर ये अपना असर शुरू कर देती है, लेकिन इस दवा का असर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इसके अलावा अंततः 7वें नंबर पे जो दवा है वो है ज़ोलपिडेम। ये दवा बहुत ही पावरफुल होती है और इसको आप ओवर द काउंटर यानी कि कोई भी मेडिकल स्टोर से नहीं ले सकते हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिकल वाला आपको ये दवा नहीं देगा। ये दवा इतनी पावरफुल होती है कि इसको लेने के तुरंत बाद आपको नींद आ जाती है। अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो इसको सिर्फ नींद की दवा के रूप में ही जाना जाता है। आपको बता दें इस दवा का असर एंजाइटी या कन्वर्जन में कुछ खास नहीं होता है। इसको मुख्य रूप से नींद के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इस दवा को लेने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर ही अंदर आपको नींद आ जाएगी। ये दवा बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है और इसको डॉक्टर्स द्वारा बहुत ही रेयर केसेस में ही प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं
हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि ये ऐसी कोई भी दवा आप विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन यूज ना करें, क्योंकि इसका परिणाम काफी बुरा हो सकता है। धन्यवाद।